Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn on the topic knowing our numbers. So let's start our lesson for today. Counting has become easy for us. हमने बचपन में ही सीख ली थी कि काउंटिंग कैसे करते हैं. हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं नंबर्स में, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब हम सीख चुके हैं. इसके अलावा हम नंबर्स के डिफरेंट पैटर्न्स भी सीख चुके हैं. इस चैप्टर में हम नंबर्स पे थोड़े और फन एलिमेंट्स सीखेंगे. मज़ा आएगा. स्टार्ट करेंगे हम कंपैरिजन से. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने बताया कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये जो हम एज है उसमें भी हम कंपेयर करते हैं. हाइट का एग्जांपल दिया, उसमें भी हम कंपेयर करते हैं. क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो भी कंपैरिजन है. इसलिए हमारा बड़ा छोटा सीखना बहुत ज़रूरी है. बड़ा छोटा क्या होता है? जैसे कि हम नंबर्स में अगर करें तो 1 2 से छोटा होता है, 1 2 से पहले आता है. 1 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे से छोटा होता है ना. वैसे ही जैसे कि हमने छोटा बड़ा सीख लिया, वैसे ही हम कंपैरिजन सीख लेंगे. अब हम ग्रेटर और स्मॉलर पे चलते हैं. नंबर्स में ग्रेटर और स्मॉलर क्या होता है? जैसे 92, 104, 2000 और 10004. ये सारे 4 नंबर ले लिए मैंने अपनी मर्जी से, कोई भी उठाकर. कौन से? 92, 104, 2000 और 10004. ठीक है, अब ये 4 नंबर मैंने ले लिए. अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स. 10004 में 5 डिजिट्स हैं, 2000 में 4 डिजिट्स हैं, 104 मतलब 104 में 3 डिजिट्स है और 92 में 2 डिजिट्स हैं. मतलब क्या? सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं 10004 में, तो सबसे बड़ा नंबर है 10004. और सबसे छोटा नंबर, अब 92 में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो वो सबसे छोटा हुआ. ठीक है, पूरा चैप्टर ग्रेटर और स्मॉलर पे बेस्ड है, मतलब पूरा चैप्टर में हम कंपेयर ही करेंगे. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2001, 2900, 90,000 और 1920, मतलब 1920. ये 4 नंबर ले लिए मैंने. अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, सब में 4 हैं. अब इसमें हम पता लगाएंगे सबसे पहले जो नंबर आता है. 4 डिजिट है तो 1000th प्लेस का नंबर सबसे पहले आता है, तो हम उसमें कंपेयर करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है. अब 9 सबसे बड़ा है, तो 9000 सबसे बड़ा नंबर हो गया. उसके बाद क्या, सबसे छोटा कौन सा है? 1 सबसे छोटा नंबर है, तो 1920 सबसे छोटा नंबर हो गया. मतलब 9000 सबसे बड़ा हो गया और 1920 सबसे छोटा हो गया. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेंगे. एक और एग्जाम्पल, इसमें हमने जो 1000th प्लेस का नंबर है ना, वो सेम रखा है. मतलब क्या? एग्जाम्पल बता रही हूँ. 4890, 4590, 4340 और 4562, ये 4 नंबर है हमारे. ठीक है, इसमें कॉमन है कि ये चारों 4 डिजिट के हैं और इन चारों का फर्स्ट नंबर भी 4 है. अरे बाप रे, अब 1000 प्लेस का नंबर तो सेम हो गया. अब क्या करें? अब हम 100th प्लेस पे जाएंगे, मतलब हम 100th प्लेस का नंबर को कंपेयर करेंगे. अब इजी है, बस कंपेयर ही तो करना है. 8 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 4890. और सबसे छोटा कौन सा है? 3, तो 4340 सबसे छोटा हो गया. इजी है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एक और इसी टाइप का एग्जाम्पल है. ठीक है, वो 5 डिजिट है. ठीक है, 25,231, 25,237 और 25,234. अच्छा, इन तीनों नंबर में कॉमन क्या है? सब कुछ ही कॉमन है, आई नो. 5 डिजिट के हैं और शुरू के 4 नंबर सेम है. काम आसान हो गया, टफ नहीं हुआ. मतलब हमें बस 1th प्लेस के नंबर को कंपेयर करना है. 1th में क्या है? 1, 7 और 4. सबसे बड़ा 7 है, तो 25,207 सबसे बड़ा हो गया और 25,231 सबसे छोटा हो गया. इजी. चलिए, अब हम नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं. हम अगर 4 नंबर मिल गए, अगर हमें कोई भी 4 डिजिट दिए हैं, तो हम उससे कितने नंबर्स बना सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन वी मेक? ओके, अब जैसे 4 नंबर है, हम उनको शफल करके, मतलब अलग अलग प्लेसेस पे रख के 1, 10, 100, 1000 अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं. अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन सा बनेगा और सबसे छोटा कौन सा बनेगा? आसान है, हम बहुत इजीली, जैसे 4 नंबर है 8753. ठीक है, अब हम इससे इतने सारे नंबर्स बना सकते हैं. सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 8 है. ठीक है, इन 4 डिजिट में सबसे बड़ा 8 है, तो हम 1000th प्लेस पे 8 को रखेंगे.
उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है 7, तो हम 100th प्लेस पे 7 को रखेंगे। फिर सबसे बड़ा कौन सा है 5, तो हम 10th प्लेस पे 5 को रखेंगे। उसके बाद 3, तो बस 1st प्लेस पे 3 बचा। इजी। ये ग्रेटेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट में हम सबसे बड़े नंबर को सबसे आगे रखते हैं और स्मॉलेस्ट के लिए उल्टा, हम सबसे छोटे नंबर को सबसे आगे रखते हैं। सबसे छोटा नंबर है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, तो मतलब 3578 सबसे छोटा नंबर है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं 4750। 4750, अब इसमें क्या है, इसमें भी तो 4 नंबर दिए हुए हैं, इसमें स्पेशल क्या है, मैं फिर से क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इसमें 0 है। अभी समझ आएगा कि 0 से क्या और डिफरेंस आता है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना आसान है। सबसे बड़ा नंबर है 7, तो हमने 7 को सबसे आगे रखा। फिर है 5, उसके बाद हमने 5 रखा, फिर 4 और फिर 0, तो 7540 सबसे बड़ा नंबर बनेगा इन चारों नंबर से। पर स्मॉलेस्ट बनाने में एक प्रॉब्लम है, हम 0 को सबसे आगे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, वो तो सबसे स्मॉल डिजिट है, हमें स्मॉल डिजिट आगे रखना चाहिए स्मॉलेस्ट में। 0 को अगर हमने सबसे आगे रखा, मतलब 1000th प्लेस पे रखा, तो 3 डिजिट नंबर बनेगा और हमें 4 डिजिट चाहिए। तो बस हमें 0 को 1000th प्लेस पे नहीं रख सकते। 0 को नहीं रखेंगे तो किसको रखेंगे, 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर है, जो यहाँ पे 4 है, हम उसे रखेंगे सबसे आगे। तो हम 4 को रखेंगे, फिर हम 0 को रखेंगे, फिर हम 5 को रखेंगे, फिर हम 7 को रखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हम इन 4 डिजिट से बना सकते हैं वो है 4057। ठीक है, हमने सीखा कि नंबर्स अगर रिपीट नहीं होंगे, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपने नोटिस करी होगी कि मैंने एक भी नंबर को रिपीट नहीं किया था। 4 नंबर हमारे पास थे, हम 4 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे थे, पर मैं एक भी नंबर को रिपीट नहीं कर रही थी। आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर हमें 3 नंबर दिए हैं और उसमें से किसी एक को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं और फिर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे। हमें 3 नंबर गिवन है, ठीक है, 9, 0 और 5, 3 नंबर गिवन है। अब हमें इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम किसी एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं, तो हम सबसे बड़ा नंबर जो है, जो कि 9 है यहाँ पे, हम उसे रिपीट करेंगे। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से होंगे, 9, 9, 0, 5। अब हम पहले की तरह उन्हें अरेंज कर देंगे, 9, 9, 5, 0, 9950 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 0 है, तो हम 0 को ही रिपीट करेंगे। हम 0 को रिपीट करेंगे तो हमारे पास नंबर बचेगा 9005। अब जैसे मैंने पिछली बार बताया कि हम 0 को सबसे आगे 1000th प्लेस पे नहीं रख सकते हैं, तो हम 0 को 100th और 10th प्लेस पे रखेंगे। और 0 के बाद छोटा क्या है, 5 छोटा है, तो हम 5 को सबसे आगे रखेंगे। तो 5009 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, अच्छा था, इजी था। अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम नंबर 4 को जो है वो 10th प्लेस पे फिक्स कर देंगे और हम 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, ऐसे कि हमें 4 डिफरेंट नंबर्स यूज़ करने हैं। समझ आया, मतलब 0 से 9 के बीच में कोई भी 4 नंबर यूज़ करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ऐसे कि नंबर 4 10th प्लेस पे फिक्स्ड रहे। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 9, तो हम उसको सबसे आगे 1000th प्लेस पे रखेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 8, तो 9 के बाद हम 8 रखेंगे। फिर हम 7 नहीं रख सकते। हम 7 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 10th प्लेस पे 4 फिक्स्ड है। ठीक है, और 4 के बाद 1st प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 4th के बाद 1st प्लेस पे हम रखेंगे 7। ठीक है, तो 9847 ऐसा नंबर है जिसके 10th प्लेस में 4 है और वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब अगर हमें स्मॉलेस्ट पे जाना हो तो ईजी, सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 1, हम 1 रखेंगे। फिर हमारे पास उससे छोटा नंबर है 0, तो हम 0 को हम 1 की जगह नहीं रख सकते थे क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 1, फिर 0, फिर 4 और 2। ठीक है, तो 1042 हमारा सबसे छोटा नंबर है। आगे हम कहते हैं एक और क्वेश्चन, ऐसा ही है, इसी टॉपिक पे बेस्ड है पर थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 और 3। अब हमें 4 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है कि नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 3s इक्वल हो, मतलब 2 की संख्या और 3 की संख्या इक्वल हो और 4 डिजिट नंबर बने। तो बस आसान है, 2 2 ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे। अब हम कैसे अरेंज करें कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बने,
दोनों 3 को आगे रख देंगे, मतलब 1000 और 100 प्लेस पे 3 रख देंगे, 10th और 1s प्लेस पे 2 रख देंगे, तो बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। और उल्टा कर देंगे, दोनों 2 को आगे रखेंगे और दोनों 3 को पीछे रखेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। हमने अभी तक समझ लिया कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं। हमने अलग अलग एक्सरसाइज से अलग अलग चीज़ें भी सीख ली। मैथ्स में हम 2 टाइप के ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में हम छोटे से बड़े पे जाते हैं, जैसे असेंबली लाइन में छोटे से बड़े पे खड़े होते हैं ना, सबसे छोटे हाइट वाला सबसे आगे, उससे लंबा उसके पीछे, पीछे 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 सबसे लंबा, ठीक है, वैसे ही उसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, जैसे कि अपनी नंबर लाइन में अपन 0 से 9 की तरफ जाते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग क्या होता है? जब हम उल्टा करते हैं, हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। कभी काउंट डाउन देखा है? काउंट डाउन जो होता है ना, 3 2 1, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, मतलब पहले बड़ा आता है फिर छोटा आता है, स्टेयर्स में जैसे नीचे उतरते समय आता है ना, वैसे। अब हमने पढ़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। हमने भी सीखा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं 4 नंबर दे रही हूँ, उसे ऑर्डर में जमाना। 876, 234, 7500 और 9876, ठीक है, ये हमारे 4 नंबर हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए हम सबसे छोटे को सबसे आगे रखेंगे, तो 234, 876, 7500 और 9876, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग में उल्टा, सबसे बड़ा सबसे आगे, 9876, 7500, 876 और 234। बस हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग सीख गए। So let us conclude our today's lesson. We have studied about comparison in numbers and ascending descending order. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.